नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश सैनी योगा इंस्ट्रक्टर आपके लिए लेकर आया हूँ QCI योगा एग्जाम के बारे में जानकारी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे लाल रंग के डिब्बा या पट्टी है उस पर क्लिक करें, क्योंकि मैं आपको योगा व QCI योगा के बारे में जानकारी देता रहूँगा और इसके माध्यम से आप अपने एग्जाम की तैयारी करते रहेंगे और अच्छी तरह से करेंगे। अच्छा, तो हम विषय पर आते हैं। QCI योगा की फुल डेफिनेशन क्या है? QCI योगा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है। योगा QCI टेस्ट में योगा के 4 प्रकार के टेस्ट आते हैं: योगा इंस्ट्रक्टर, योगा टीचर, योग गुरु, योगा आचार्य। योगा इंस्ट्रक्टर 1.5 घंटे का पेपर होता है। बाकी योगा टीचर, योगा गुरु, योगा आचार्य, इन सभी में 3 घंटे का पेपर होता है। योगा इंस्ट्रक्टर में 60 अंक का पेपर होता है। बाकी में 90 के आसपास होता है। और 3 घंटे का पेपर होता है। इनमें सभी में 70%, 70% अंक वाले पास होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव थ्योरिकल पेपर आता है। ये ऑनलाइन होता है। इसमें एक प्रश्न होता है और 5 ऑप्शन दिए जाते हैं। इसमें से एक चुनना होता है। अच्छा, तो प्रश्न ये उठता है कि एग्जाम में सिलेबस क्या क्या है। मैं आपको बताता हूँ कि सिलेबस क्या क्या है। योग क्या होता है, इसकी परिभाषाएं क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, किसके द्वारा हुई, योग के उद्देश्य क्या हैं, अवसाद दर्शन, सांख्य योग, कर्म योग, लय योग, राज योग, ज्ञान योग, मंत्र योग, स्वस्थ योग, हठ योग, भक्ति योग, इन सभी योगों के बारे में क्या जानते हो? ये योग क्या है, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इनके उद्देश्य क्या है, इनकी मानसिक प्रभाव क्या डालते हैं, इनका क्या उद्देश्य है, सामाजिक, भौतिक, सभी प्रकार से विषयों में आप योग के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। हठ योग, पतंजलि योग में भगवत गीता योग पूर्ण विवरण के साथ लिया गया है। अच्छा, इसके बाद आप अगर टीचर बनना चाहते हो तो आपको टीचर बनने में काबिलियत क्या है आपके अंदर, आप क्लास में बच्चों को कैसे बिठाएंगे, उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, उनको कैसा उपदेश देंगे, उनको योगा के बारे में उद्देश्य क्या बताएंगे, योगाभ्यास किस प्रकार कराएंगे, ये सब जो जर्नल बातें हैं इनके बारे में पूछा जाएगा। हाँ जी। आसन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? एग्जाम्पल के तौर पर हलासन, मत्स्यासन, अर्ध मछेंद्रासन, भुजंगासन आदि। पतंजलि योग क्या होता है, कितने प्रकार के होता है, इसके आचार्य कौन है, कितने भागों में विभाजित किया है? हठ योग क्या है, इसके जनक कौन है, आचार्य कौन है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, किसके द्वारा हुई, इसके कितने आचार्य हुए हैं? प्राणायाम के बारे में आप क्या जानते हैं? प्राणायाम के नाम सूर्य वेदी, चंद्र वेदी, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका प्राणायाम, शीतली,
भस्त्रिका प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, कुंडलिनी कुंडलिनी योग के बारे में आप क्या जानते हैं? अच्छा जी, उसके बाद 5 मूलभूत तत्वों, महाकोश, 8 योग में 60 क्रियाएं क्या है, उनके नाम, वर्णन, पूरी डिटेल में सारा सब कुछ आएगा। मुद्रा क्या होती है, पतंजलि योग के बारे में डिटेल से बताता हूं मैं आपको। पतंजलि योग क्या होता है, इसको अष्टांग योग भी बोलते हैं। अष्टांग का मतलब होता है 8 वेदों में वर्णन किया गया है पतंजलि योग को। पतंजलि योग सभी योगों का राजा माना गया है। पतंजलि योग को ही सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 समाधिपाद, नंबर 2 साधनपाद, नंबर 3 विभूतिपाद, नंबर 4 कैवल्यपाद। समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद, 4 भागों में बांट दिया गया है इसको। समाधिपाद, नंबर 1 समाधिपाद। समाधि, समाधि का मतलब है समाध, समाध के रूप में बैठ जाना। जो अपनी चित्त की वृत्तियां होती हैं, किसी चीज को चाहने की इच्छा होती है, उनको सब त्याग देना समाधिपाद कहलाता है। महर्षि पतंजलि के द्वारा इसमें इस अध्याय में 51 सूत्र हैं, 51। समाधिपाद में वृत्तियां, वृत्तियों के बारे में वर्णन किया गया है और ये 5 प्रकार की हैं। नंबर 1 है प्रमाण वृत्ति, नंबर 2 विपर्य वृत्ति, नंबर 3 विकल्प वृत्ति, नंबर 4 निद्रा वृत्ति, नंबर 5 स्मृति वृत्ति। नंबर 1 पर आता हूं मैं, प्रमाण वृत्ति। प्रमाण वृत्ति को इंग्लिश में ट्रू अंडरस्टैंडिंग वृत्ति बोलते हैं। किसी वस्तु को प्रमाणित करना, उसके ज्ञान के बारे में बताना, भाई ये चीज अस्तित्व में है, तो उस बुद्धि के द्वारा, जिस बुद्धि के द्वारा, जिस वृत्ति के द्वारा, बुद्धि की वृत्ति के द्वारा किसी चीज को प्रमाणित किया जाता है, उसके प्रमाण वृत्ति बोलते हैं। नंबर 2 है विपर्य वृत्ति। विपर्य का मतलब होता है उल्टा, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग वृत्ति। किसी चीज को उसके बारे में अच्छी तरह न समझकर उसके बारे में नेगेटिव समझना, नेगेटिव सोचना विपर्य वृत्ति कहलाता है। और विपर्य वृत्ति ही को अविद्या के रूप में बोलते हैं। अविद्या के रूप में विपर्य वृत्ति को बोला जाता है। अविद्या के बारे में आप नहीं जानते, आगे चल के आपके अभ्यास में आएगा। अविद्या की भी आगे चलकर 5 गांठें होती हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश।
इनके बारे में आगे आएगा। विपर्य वृत्ति होती है रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग वृत्ति, किसी चीज को उल्टा समझना, मिथ्या ज्ञान, कड़वा ज्ञान, उल्टा ज्ञान विपर्य वृत्ति कहलाता है। विकल्प वृत्ति नंबर 3 है विकल्प वृत्ति। विकल्प का मतलब है किसी चीज के प्रभाव, विकल्प वृत्ति के अंतर्भाव, प्रभाव वृत्ति नहीं होती, प्रभाव वृत्ति नहीं होती, क्योंकि विकल्प एक आरोपित ज्ञान है। विकल्प का मतलब है किसी चीज हमारे दो ऑप्शन में मिल जाती है कि भाई ये और वो, एक चीज पर किसी पर प्रभाव नहीं होता, यानी कि एक चुनने का हमारे अधिकार मिलता है, विकल्प वृत्ति उसको बोलते हैं। अगला है निंद्रा वृत्ति। निंद्रा वृत्ति निंद्रा वृत्ति, स्लिप वृत्ति, सोते हुए वृत्ति, जैसे कोई सपने में हम देखते हैं, बिल्कुल पूर्ण निंद्रा में होते हैं जब तो सपने आ नहीं सकते, अर्ध निंद्रा में होते हैं जब सपने आते हैं। निंद्रा वृत्ति सपने में की गया हुआ ज्ञान, सपने में चीज देखी हुई निंद्रा वृत्ति कहलाती है। निंद्रा वृत्ति दो प्रकार की होती है, स्पष्ट और अस्पष्ट। निंद्रा वृत्ति दो प्रकार की होती है, स्पष्ट और अस्पष्ट। स्पष्ट वो होती है जो अच्छी तरह से हमें याद रहता है, अस्पष्ट होती है कई बार सपने में कई चीजें दिखाई देती है लेकिन हमको धुंधली सी तस्वीर बनी रहती है और वो साफ दिखाई नहीं पड़ती, हम उनके बारे में सोचते रहते हैं कि भाई क्या दिखाई दिया था, क्या था क्या नहीं, कभी कुछ और कभी कुछ। अस्पष्ट वृत्ति निंद्रा वृत्ति कहलाती है। अगला है लास्ट एंड फाइनल स्मृति वृत्ति। स्मृति वृत्ति भी दो प्रकार की होती है। पहली अयथार्थ स्मृति, दूसरी यथार्थ स्मृति। जो जिस स्मृति में हम कल्पना करते हैं भाई ये चीज हो सकती है या ना भी हो सकती है, तो अयथार्थ स्मृति कहलाती है। और जो बिल्कुल ही काल्पनिक बातों को ध्यान में रख के स्मृति की जाती है, हम सोचे कि भाई धरती और आकाश आज मिल गया है दोनों, अकाल्पनिक, बिल्कुल ही अकाल्पनिक स्मृति कि उसके बारे में सोचें, जैसे हॉलीवुड और डबिंग की फिल्मों में होता है अकाल्पनिक स्मृति, तो उसके यथार्थ स्मृति कहलाती है। जैसे जागृत अवस्था में सत्य पदार्थों का स्मरण रूप ज्ञान है। हमारा एक अध्याय समाप्त हो गया है। दूसरा अध्याय क्या था? साधन पाद, भूल गए आप। साधन पाद में चल के आगे 55 सूत्र हैं, 55 सूत्र हैं और इसमें पतंजलि महाराज के द्वारा अष्टांग योग की विशेषणा की गई है। अष्टांग योग में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पांच बुरी कलेश व दुखों का कारण बनते हैं। ये 5 कलेश हैं। ये कलेश साधना में योग के अभ्यास के द्वारा ही किए जा सकते हैं। इसकी विचेतना निम्न रूप से की जा सकती है। नंबर 1 अविद्या,
विपरीत ज्ञान को अविद्या कहते हैं, अर्थात जो वस्तु जैसी है उसका वैसा न समझकर उल्टा समझना अविद्या कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर पवित्र को अपवित्र समझना, पवित्र को अपवित्र समझना, दुख को सुख समझना, सुख को दुख समझना। जिस प्रकार अंधकार को प्रकाश का भाव कहते हैं वही अविद्या है। नंबर 2, अस्मिता। अस्मिता में अहम भाव, मैं की वृत्ति होती है। इसमें घमंड होता है, अहम भाव की भावना ज्यादा होती है जो मैं उत्पन्न करती है। ये दूसरे नंबर का क्लेश है। थर्ड, राग। राग में एक प्रकार का सुख है, इसमें सुख भोगने की कल्पना की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर, भाई मैं इतना कमाऊं, दिन रात काम करूं तो इसके बारे में क्या होगा, कितना सुख मेरे को मिलेगा। आजकल जमाना ऐसा है, हर कमरे में टीवी, हर कमरे में हर तरह की फैसिलिटी, हर बंदे के पास मोबाइल फोन, वो भी हर महीने अलग अलग बदल कर। ये सब राग है, राग। सुख पहुंचाने की वृत्ति। इन सब से कुछ देर के लिए सुख तो मिल जाता है, लेकिन परमानेंट सुख नहीं मिलता है, ये हम सबको पता है। फिर भी लेकिन दुनिया की भाग दौड़ में हम उनके पीछे भागते जा रहे हैं। चलो विषय पर आते हैं हम। राग एक सुख है। सुख भोगने के बाद जो अंत में अभिलाषा उत्पन्न होती है, थोड़ा सा और मोर मोर की अभिलाषा उत्पन्न होती है, थोड़ा सा और मिल जाता तो यार ऐसा, बस वही राग है। चौथे नंबर पे है द्वेष। द्वेष में दुख का अनुभव किया जाता है। द्वेष की परिभाषा देख, द्वेष की परिभाषा वो बनती है, मेरा एक पड़ोसी है, वो एक बाइक लेके आया और मैं ये समझता हूँ यार ये तो 50,000 की बाइक लेके आया, मैं 70,000 की लेके आऊंगा। द्वेष, मैं उसके प्रति द्वेष कर रहा हूँ। द्वेष की भावना मेरे अंदर पैदा हो गई है, क्रोध उत्पन्न करता है द्वेष। मैं एक मारुति कार लेकर आया हूँ तो मेरा पड़ोसी सोचता है यार मैं इससे बड़ी ऑडी लेके आऊंगा। द्वेष उसमें क्रोध क्रोध में ले आता है, मुझसे बड़ा घर बनाऊंगा, मुझसे अच्छा, उससे अच्छा और सबसे बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा, ज्यादा पैसा कमाऊंगा। इन सबको द्वेष बोलते हैं। द्वेष यानी कि क्रोध का उत्पन्न होना द्वेष कहलाता है। द्वेष के अंदर अष्टांग योग की विशेषणा भी की गई है। पतंजलि योग को ही हम अष्टांग योग कहते हैं। इसमें 8 अंगों की विशेषणा इस प्रकार की गई है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। नंबर 1, यम। यम शब्द, यम क्या है?
इस शब्द का क्या अर्थ है? यम शब्द, यम उपरम धातु से बना हुआ है और इसका अर्थ यम का शांत होना है। जो शांत है उसे यम कहते हैं। शांत का मतलब ये नहीं अगर भाई मेरे को आपको एक थप्पड़ मार दे, अरे कुछ नहीं बोलना मैं इसको तो बिल्कुल शांत रहता हूँ। यम का मतलब होता है जिसकी कोई इच्छाएं नहीं है, परमात्मा के ध्यान में लीन है, अंदर और बाहर से दोनों तरह से शुद्ध है, उसके अंदर संतोष है, अच्छा बुरा सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ रखा है, तपस्या में अपनी में लीन है, किसी को कटु वचन नहीं बोलता, अहिंसात्मक विचार नहीं रखता, अहिंसा हिस्सा हिस्सा नहीं करता किसी के साथ, अहिंसा से प्रेम करता है, किसी की चोरी नहीं करता, किसी से पूछे बगैर कोई चीज नहीं उठाता। ये यम का मतलब होता है। यम भी 5 प्रकार के होते हैं। अहिंसा, अहिंसा का मतलब है किसी जीव की हत्या न करना, किसी को नुकसान न पहुंचाना। नंबर 2, ये यम के हैं भाई, यम के पार्ट है ये। यम जो अष्टांग योग में आते हैं ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यम है जो उसके पार्ट है। 5 पार्ट होंगे यम, इनके अलग अलग अर्थ लिख लो। यम, यम का धातु उपरम धातु से बना है, इसका अर्थ होता है शांत होना, अतः यम उसे यम कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपग्रह, ये 5 प्रकार के यम है। अहिंसा, अहिंसा से मतलब होता है किसी को दुख न पहुंचाना, किसी को दुख न पहुंचाना, किसी को मारना नहीं, सत्य किसी को झूठ नहीं बोलना, किसी को कुटु वचन नहीं बोलना, अस्ते किसी की चोरी नहीं करना, बगैर पूछे किसी का सामान नहीं उठाना, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है भ्रमलीन रहना, किसी के बारे में गलत विचार न करना, अपग्रही जो अच्छा है बुरा है कैसा भी है सब परमात्मा की भक्ति में लीन रहना और उसी के ऊपर छोड़ देना। ये यम के पार्ट है 5। अब अगला आता है नंबर 2, नियम। नियम का मतलब होता है यमों के द्वारा अपने साफ सुथरे स्वस्थ निर्मल हृदय में नियमित किया जाता है, उसे नियम कहते हैं। जो हमने नियम यम सीखे हैं, अगर उनके द्वारा हम अपने हृदय में स्वस्थ निर्मल हृदय में नियमित इनको नियमित किया जाए, अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपग्रह, ये 5 नियम है। स्वस्थ नियमित किया जाता है उसे नियम कहते हैं। ये सकारात्मक होते हैं। यमों के द्वारा स्वस्थ निर्मल बने हुए हृदय को नियमों के द्वारा अलंकृत किया जाता है। नियम भी इसी तरह 5 प्रकार के होते हैं। सोच संतोष तप
स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान,